जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी बीएसएफ में जाना चाहते हैं और नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं 2025 में वैकेंसी कब आएगी, तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में ये जानकारी देने वाला हूं कि आप सभी इसके लिए आवेदन कब से कर सकते हैं, कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में बात कर लेता हूं, अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर से कम है तो आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती में फॉर्म भर पाओगे, लेकिन फिजिकल टेस्ट आप सभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो हाइट आप सबकी यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी की हाइट नापी जाएगी, उसके बाद फिर आप सभी का चेस्ट नापा जाएगा, जो कि 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आप सभी का जो चेस्ट है वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अब ज्यादातर बच्चे ये कमेंट करते हैं कि आखिर इसकी भर्ती कब आ रही है, इसके लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं। देखिए, आपको बता दें, अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर वैकेंसी आप सबकी ट्रेड वाइज आती है, अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आती है। अगर आप कुक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, वाटर कैडर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, वेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इनकी ट्रेड अलग रहती है। और वहीं वाशरमैन, बार्बर, कॉबलर, टेलर, इन सब की ट्रेड यहाँ पे अलग रहती हैं। अगर आप इन पदों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, कुक, वाटर कैडर, वेटर के लिए, तो आपके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और भी फूड प्रोडक्शन का या फिर किचन सर्विस का रहेगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक ट्रेड का है, कुक का है, वाटर कैडर का है, वेटर का है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला है, फूड प्रोडक्शन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी NSQF लेवल 1 का। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं क्या मेरे पास लेवल 4 का है, चल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन में सारी चीजें क्लियर कर देता है बीएसएफ कि मेरे पास जो बच्चे फॉर्म भरेंगे कुक, वाटर के, वेटर के लिए, उनके पास यहाँ पे NSQF लेवल 1 का होना चाहिए सर्टिफिकेट, और भी फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का रहेगा तो फॉर्म भर सकते हैं। तो इन दोनों में से आपका जो भी ट्रेड है आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप भी यहाँ पे NSQF लेवल 1 का कोर्स करना चाहते हैं, जो कि इसका कोर्स होता है 25 से 30 दिन का, अगर आप भी कोर्स करना चाहते हैं भर्ती आने से पहले, अगर आप सभी सर्टिफिकेट अपने हाथ में पाना चाहते हैं, तो आप फटाफट इस नंबर पे, आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस नंबर पर जाकर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और लिखना है मुझे NSQF लेवल 1 का कोर्स करना है। तो आपको बता दें मेरे दोस्त, यहाँ पे कोर्स कराया जाता है, 25 से 30 दिन का कोर्स होता है, और कोर्स कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाते हैं। 100% जेन्युइन तरीके से कोर्स होता है, तो 100% रियल सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कोर्स करना है, जाकर आप सभी संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले दौड़ होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। इस तरीके से आपके भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुक, वाटर कैडर, वेटर को छोड़कर बाकी ट्रेडों के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, तो इन सब में आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी आपके पास किसी भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मान लो सफाई कर्मचारी के लिए आप फॉर्म लगा रहे हो, आपके पास सफाई कर्मचारी से 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहीं से भी, चाहे स्कूल, कॉलेज, कहीं से भी आप बनवा सकते हो, आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों का मानना होता है कि जिस पोस्ट में NSQF सर्टिफिकेट मांगा गया है लेवल 1 का, उसमें अगर फॉर्म भरेंगे सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हर बच्चे के पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आप कोर्स कर सकते हैं, आपके पास भी 1 महीने के बाद यहाँ पर हो जाएगा। अभी जाकर एडमिशन लीजिए, मैंने आपको नंबर बता दिया, इस नंबर पर जाकर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, हमको NSQF लेवल 1 का कोर्स करना है, कुछ इसका चार्ज भी है, आपको चार्ज भी पे करना होगा, उसके बाद आपका कोर्स यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप सभी के पास सर्टिफिकेट यहाँ पर हो जाएगा, तो बहुत ही कम बच्चे, अभी पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही कम बच्चे हैं ऐसे जिनके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास होता है, आप कर लेते हैं कोर्स, तो आप जो आगे आने वाली भर्तियां होंगी, बीएसएफ की हो गई, सीआईएसएफ की हो गई, सीआरपीएफ की हो गई, आगे आने वाले समय में आईटीबीपी ट्रेडमैन की भर्ती जब आएगी, तो इसमें जो किचन सर्विस की वैकेंसी रहेगी ना, जैसे कुक, वाटर कैडर, वेटर की, तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं एक ही सर्टिफिकेट का। अगर आप एक ही बार कोर्स करेंगे, ये सर्टिफिकेट आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। तो कोर्स करना चाहते हैं कोर्स कर सकते हैं, बाकी अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन में, ठीक है। लेकिन बस उन्हीं पदों के लिए भर सकते हैं जिसमें आपको सफाई कर्मचारी, कॉबलर, टेलर, इन सब में आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जिसमें फॉर्म कम आवेदन होगा, जिसमें कंपटीशन कम रहेगा, उसमें आप सभी सिलेक्शन पाने की जो उम्मीद है वो ज्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तभी किचन सर्विस की जो भर्ती बीएसएफ ट्रेडमैन में निकल के आएगी, उसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं, तभी NSQF हर बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका फायदा आप कहीं ना कहीं उठा सकते हैं समय रहते, ठीक है। तो वैकेंसी अभी नहीं आई हुई है, आने वाली है, तो आप आने से पहले अगर कोर्स कर लेते हैं तो सीधे आप उसके लिए फॉर्म भरोगे। और आपको बता दें, वैकेंसी जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ यानी
यानी मार्च के महीने में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो आप सोच सकते हैं आपके पास पूरा अभी एक समय का टाइम है, आप कोर्स कर सकते हैं और आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आप आगे आने वाले वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकोगे। और आपको बता दें कि बहुत ही कम कंपटीशन अभी देखने को मिल रहा है, चाहे बीएसएफ की वैकेंसी हो, चाहे आईटीबीपी की हो, चाहे आपकी आगे आने वाली सीआरपीएफ की वैकेंसी ही क्यों ना हो। इन सब में जो किचन सर्विस की भर्ती आ रही है इसमें आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। आगे आने वाले 3 साल तक आपको वैकेंसी जो आएगी उसमें आपको कंपटीशन कम ही देखने को मिल सकता है। बाकी सफाई कर्मचारी, टेलर, कॉबलर और गार्डनर के मुकाबले अगर देखा जाए, इसके अपेक्षा अगर देखा जाए, तो किचन सर्विस में आपको कट ऑफ जो है कम देखने को मिल जाता है। फिलहाल आपको ये सब चीज सोच के नहीं करना है, आपकी इच्छा है करना है कोर्स करिए। और बाकी आपको बता दें आपकी वैकेंसी जो है नेक्स्ट मंथ यानी मार्च के महीने में इसके अप्लाई यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। तो तैयारी में लगे रहिए। हाइट 150 सेंटीमीटर है तो सिलेक्शन आपका इसमें होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें एज को लेकर, तो आपकी अगर उम्र सीमा यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 18 से 25 साल एज मांगी जाती है जनरल ओबीसी और सॉरी दोस्तों, जनरल ईडब्ल्यूएस की एज जो होती है वो 18 से 25 साल होती है। और यहाँ पर 18 से लेकर 28 साल तक ओबीसी वाले फॉर्म भरेंगे और 18 साल से लेकर 30 साल तक एससी एसटी वाले फॉर्म भरेंगे। मतलब उनको 5 साल छूट मिलेगी एससी एसटी को, और ओबीसी को 3 साल की एज में छूट मिलेगी। और जनरल की एज यहाँ पर 18 से 25 साल होती है, ठीक है। इस तरीके से आपकी भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। और जैसे इसका यहाँ पे आवेदन शुरू होगा, जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा, तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर जानकारी दूंगा। इस हिसाब से भी अभी समय रहते कोर्स कर लीजिए, यही सही समय है, ताकि फॉर्म आते आप सभी यहाँ पे डायरेक्ट आवेदन करो। तो चलिए मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी। सब के लिए जय हिंद।